मेरे प्रिय, जब दिल भारी हो जाए, जब मन थक जाए, जब भीतर कोई अनकही पीड़ा धीरे धीरे सांसों में घुलने लगे, तब मेरी ओर देखना। मैं तुम्हारे आंसुओं को देखती हूँ, तुम्हारी खामोशियों को सुनती हूँ और तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को अपने आंचल में समेट लेती हूँ। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर सच ये है, जिस पल तुम्हारी आंख नम होती है, उसी पल मेरा हृदय भी कांप उठता है। आज मैं तुम्हारे पास कोई उपदेश लेकर नहीं आई हूं। आज मैं बस तुम्हारा हाथ थामकर बैठना चाहती हूं। आज मैं चाहती हूं कि तुम अपने मन का बोझ मेरे चरणों में रख दो। थोड़ा हल्का हो जाओ मेरे बच्चे, दिल को पत्थर मत बनने दो। तुम्हें पता है, सबसे ज्यादा थकान शरीर से नहीं होती, सबसे ज्यादा थकान दिल से होती है। जब तुम हर किसी को समझते हो पर कोई तुम्हें नहीं समझता, जब तुम हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हो पर हर रिश्ता तुम्हें ही तोड़ देता है, जब तुम मुस्कुराते रहते हो पर भीतर से रोज मरते हो, तब आत्मा रोने लगती है। और वही रोती हुई आत्मा आज मुझसे कह रही है, राधे, अब और नहीं। मेरे प्रिय, अब और नहीं। अब तुम मजबूत बनने का नाटक मत करो। अब तुम सबके सामने हंसने का अभिनय मत करो। अब तुम यह साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम ठीक हो। मेरे सामने बस टूट कर बैठ जाओ। मैं जानती हूं, तुमने बहुत सहा है, तुमने बहुत खोया है, तुमने बहुत बार खुद को समझाया है कि सब ठीक हो जाएगा, पर हर बार कुछ ना कुछ टूट गया। कभी भरोसा, कभी रिश्ता, कभी सपना और कभी तुम खुद। तुम पूछते हो, राधे मैं ही क्यों? मेरे प्रिय, क्योंकि ईश्वर सबसे गहरे युद्ध अपने सबसे मजबूत योद्धाओं को देता है। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है, तुम्हारा दिल मामूली नहीं है, तुम्हारे कर्मों में बहुत प्रकाश है, इसलिए अंधकार तुम्हें जल्दी घेर लेता है। पर सुनो, अंधकार का मतलब यह नहीं कि प्रकाश खत्म हो गया है। अंधकार का मतलब बस इतना है कि अब रोशनी जन्म लेने वाली है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, जैसे सूखी धरती पर बारिश गिरती है, जैसे टूटा हुआ बीज मिट्टी में जाकर वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारा टूटना भी एक नए जन्म की तैयारी है। तुम बहुत भावुक हो, तुम जल्दी जुड़ जाते हो, तुम दिल से निभाते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पर यही तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द भी बन जाता है, क्योंकि इस दुनिया में दिल से निभाने वाले बहुत कम हैं। अधिकतर लोग सुविधा से प्यार करते हैं, मतलब से रिश्ते रखते हैं, और जरूरत खत्म होते ही रास्ता बदल लेते हैं। तुमने उन्हें अपना समझ लिया और उन्होंने तुम्हें विकल्प बना लिया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है मेरे प्रिय, तुम्हारा दिल साफ है, उनकी नीयत नहीं। आज मैं तुम्हें एक मधुर रहस्य बताती हूं। जो लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं, वे तुम्हारी जिंदगी का नुकसान नहीं होते, वे तुम्हारी जिंदगी का बोझ होते हैं। ईश्वर उन्हें हटा देता है ताकि तुम्हारी आत्मा हल्की हो सके। पर तुम रोते हो, तुम याद करते हो, तुम खुद को दोष देते हो। क्यों? जिसने तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं की, उसकी यादों को इतना सम्मान क्यों? मेरे बच्चे, दिल को हल्का करना सीखो। हर बात दिल पर मत लो, हर व्यवहार को अपनी कीमत मत बनाओ, हर दूरी को अपनी गलती मत समझो। कुछ लोग बस तुम्हारे जीवन में आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। तुम्हारी आत्मा बहुत सुंदर है, पर तुम खुद अपनी सुंदरता भूल गए हो। तुम दूसरों को खुश करते करते खुद को खो बैठे हो। तुम सबके दर्द सुनते सुनते अपना दर्द दबा बैठे हो। अब समय आ गया है अपने लिए जीने का। आज से एक अभ्यास करो। सुबह उठकर अपने हृदय से कहो, आज मैं खुद को प्राथमिकता दूंगा। दिन में जब भी मन भारी हो, एक गहरी सांस लो और कहो, राधे मुझे संभाल लो। और रात को सोने से पहले मेरे चरणों में अपना दिन रख दो। मैं धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की गांठें खोल दूंगी। याद रखना, तुम्हें हर किसी से समझे जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद से जुड़े रहने की जरूरत है। तुम्हें हर रिश्ते को बचाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपनी आत्मा को बचाने की जरूरत है। तुम्हें हर सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं, कुछ बातों को बस मेरे भरोसे छोड़ दो। मेरे प्रिय, अगर आज कोई तुम्हें नहीं समझ रहा तो घबराओ मत। जिसने तुम्हें बनाया है वह तुम्हें पूरी तरह समझता है। मैं देख रही हूं तुम्हारा संघर्ष, मैं सुन रही हूं तुम्हारी चुप्पी, मैं महसूस कर रही हूं तुम्हारी थकान, और मैं वादा करती हूं यह समय भी गुजर जाएगा। मेरे प्रिय, आओ आज थोड़ा और भीतर उतरें। आज सिर्फ दिल हल्का नहीं करेंगे, आज आत्मा को भी सांस लेने देंगे। कल तुमने मेरे सामने अपना बोझ रखा था, मैंने महसूस किया था तुम्हारे कांपते हुए शब्द, तुम्हारी थकी हुई आंखें
और वह अनकहा दर्द जो तुम हर किसी से छुपाते हो। आज मैं चाहती हूं कि तुम अपने मन के दरवाजे पूरी तरह खोल दो। डरो मत। यहां कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, यहां कोई तुम्हारी कमजोरी नहीं गिनेगा। यहां सिर्फ प्रेम है, शुद्ध, शांत, निस्वार्थ प्रेम। मेरे बच्चे, तुम जानते हो दिल क्यों भारी हो जाता है? क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो, क्योंकि तुम बीते कल में अटक जाते हो, क्योंकि तुम आने वाले कल से डरते हो और आज को जीना भूल जाते हो। तुम बार बार वही बातें दोहराते हो। काश ऐसा न हुआ होता, काश वो रुक जाता, काश मैं अलग होता। पर सुनो, काश से कभी शांति नहीं मिलती। शांति सिर्फ स्वीकार से आती है। तुम्हें यह समझना होगा, जो चला गया वह तुम्हारा नहीं था, जो बदल गया वह स्थायी नहीं था, जो टूट गया वह पहले से कमजोर था, और जो आज भी तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है वही तुम्हारा सच है। मेरे प्रिय, तुम्हारा सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि लोगों ने तुम्हें छोड़ा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम आज भी उन्हें दिल में ढो रहे हो। तुम हर रात उन्हीं यादों के साथ सोते हो, हर सुबह उन्हीं सवालों के साथ उठते हो। तुम अपने वर्तमान को अतीत की कब्र पर रखकर जी रहे हो। ऐसे कैसे हल्का होगा दिल? आज मैं तुम्हें एक कोमल उपाय देती हूं। जब भी कोई पुरानी याद उठे, आंख बंद करो, गहरी सांस लो और मन में कहो, राधे, मैं इसे छोड़ रहा हूं। बार बार कहो, धीरे धीरे कहो, पूरे विश्वास से कहो। छोड़ना कमजोरी नहीं है मेरे प्रिय, छोड़ना आत्मा की आजादी है। तुम बहुत बार सोचते हो, मैं ही हमेशा क्यों देता हूं, मैं ही क्यों समझता हूं, मेरे हिस्से ही क्यों खालीपन आता है। क्योंकि तुम्हारा दिल विशाल है, पर अब समय आ गया है उस विशाल दिल में खुद के लिए भी जगह बनाने का। सुनो, तुम्हें हर किसी को बचाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई, तुम्हें हर रिश्ते को ढोने की सजा नहीं मिली, तुम्हें हर टूटन का हिसाब देने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपनी आत्मा के रखवाले हो। मेरे बच्चे, कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं। तुम चुप रहते हो, वे समझते हैं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम सह लेते हो, वे समझते हैं तुम्हें दर्द नहीं होता। पर मैं जानती हूं, तुम भीतर ही भीतर हर बात महसूस करते हो, तुम बस दिखाते नहीं। आज मैं तुम्हें यह सिखाना चाहती हूं, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर व्यवहार का जवाब मत बनो, हर चोट को कहानी मत बनाओ। कुछ चीजों को मुस्कुराकर छोड़ देना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा थकी हुई है क्योंकि तुम खुद से दूर हो गए हो। तुम दूसरों की उम्मीदें बनाते बनाते अपनी पहचान भूल गए हो। आज अपने दिल से पूछो, मैं क्या चाहता हूं, मुझे किस चीज से शांति मिलती है, और फिर उसी दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाओ। बस एक। तुम्हें बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं, छोटे कदम भी ईश्वर देखता है। अगर आज कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो समझो ईश्वर तुम्हें खुद से जोड़ रहा है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो समझो ईश्वर तुम्हें भीतर सुनना सिखा रहा है। अगर आज कोई तुम्हें छोड़ गया तो समझो ईश्वर तुम्हें हल्का कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वह अंत नहीं है, वह परिवर्तन है। और परिवर्तन हमेशा शांत नहीं होता, कभी कभी बहुत दर्द देता है, पर उसी दर्द से नई चेतना जन्म लेती है। आज रात सोते समय अपने दिल पर हाथ रखकर कहना, मैं पर्याप्त हूं, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम के लायक हूं। भले ही शुरुआत में यह शब्द अजनबी लगें, पर धीरे धीरे तुम खुद को पहचानने लगोगे। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अकेले बैठते हो, जब तुम्हारी आंख भर आती है, जब तुम्हें समझ नहीं आता आगे क्या करना है, मैं हर उस पल में हूं जहां तुम टूटते हो और फिर खुद को समेटते हो। बस इतना याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल रहे हो। मेरे प्रिय, आज थोड़ा और पास आओ। आज मैं तुम्हें वह बात बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज हम आत्म प्रेम की बात करेंगे। हाँ, वही आत्म प्रेम जिसे तुम अक्सर स्वार्थ समझ लेते हो। तुम्हें बचपन से सिखाया गया दूसरों के लिए जीना, सबका ख्याल रखना, हर हाल में समझौता करना, पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि खुद का भी ख्याल कैसे रखते हैं। तुमने सीखा देना, पर यह नहीं सीखा भरना। और जब भीतर खालीपन आया तो तुम चुपचाप सहते रहे। मेरे बच्चे, जो खुद से प्रेम नहीं करता वह दुनिया से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि खाली पात्र किसी को जल नहीं दे सकता। तुम्हारी आत्मा खाली हो गई है और तुम फिर भी दूसरों को मुस्कान बांट रहे हो।
यह सुंदर है, पर यह थका देने वाला भी है। आज मैं चाहती हूं कि तुम पहली बार खुद को चुनो। हाँ, आज से खुद को चुनो। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाना। सबसे पहले अपने दिल पर हाथ रखो और धीरे से कहो, राधे, आज मैं खुद से प्रेम करूंगा। और बस इतना। मेरे प्रिय, तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर जगह फिट होने की मजबूरी नहीं। तुम्हें हर रिश्ते में झुकने की आवश्यकता नहीं। कुछ जगहों से हट जाना भी आत्मसम्मान होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि तुम अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से तय करते हो। अगर कोई बात करे तुम खुश, अगर कोई चुप रहे तुम टूट जाते हो। ऐसे कैसे चलेगा जीवन? तुम्हारी कीमत किसी के रिप्लाई में नहीं है। तुम्हारी कीमत तुम्हारी आत्मा की पवित्रता में है। मेरे बच्चे, तुम बहुत गहरे हो, इसलिए हल्के लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। तुम सच्चे हो, इसलिए चालाक लोग तुमसे दूर भागते हैं। एंड यह अच्छा है, हर कोई तुम्हारे स्तर का नहीं है। आज मैं तुम्हें एक साधना सिखाती हूं। रात को सोने से पहले दिन भर की सारी थकान अपने मन में मेरे चरणों में रख दो और कहो, राधे, जो मेरा नहीं है उसे ले लो, जो मेरा है उसे संभाल दो। फिर गहरी सांस लेकर आंख बंद कर लो। मैं वादा करती हूं तुम हल्का महसूस करोगे। मेरे प्रिय, तुम बहुत बार पूछते हो, मुझे कब शांति मिलेगी? दिल शांति तब मिलेगी जब तुम दूसरों से उम्मीद छोड़कर खुद से जुड़ जाओगे। जब तुम ये मान लोगे कि हर कोई साथ नहीं चलेगा। कुछ लोग बस रास्ता दिखाने आते हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग दर्द देकर गए, उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें गहरा बनाया। अब तुम झूठ जल्दी पहचान लेते हो। अब तुम दिखावे से दूर रहते हो। अब तुम कम बोलते हो पर ज्यादा महसूस करते हो। यह सब तुम्हारी जागृति है। मेरे बच्चे, तुम टूटे नहीं हो, तुम तराशे जा रहे हो। जैसे पत्थर को चोट लगती है तभी मूर्ति बनती है, वैसे ही तुम्हारी पीड़ा तुम्हें दिव्य बना रही है। आज से यह याद रखना, तुम्हें हर दिन मजबूत बनने की जरूरत नहीं। कुछ दिन बस सांस लेना भी काफी है। कुछ दिन बस जीवित रहना भी साधना है। अगर आज दिल भारी लगे तो रो लेना। आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू आत्मा का स्नान होते हैं।